Good morning, students. You are most welcome to Vidya Focus Academy. I am Ashwani, and today we will talk about electricity. What is electricity? Okay. बेटा इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच फ्लो टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. जो फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से होता है. यानी एनर्जी को ले जाने वाला जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? चार्ज होता है. ठीक है बेटा, अगर चार्ज की बात करें, चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम. चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है एटम में, जो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. बेटा आपको पता है कि चार्ज का मतलब एटम के अंदर जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. जो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चार्जेस की वजह से होता है. ठीक है, अब बेटा चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली मैंने बताया कि फंडामेंटल होता है, यूनिट होता है जो एटम में प्रेजेंट होता है. और इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच शो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को दिखाता है, यानी उनके फीलिंग को दिखाता, फील कराता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है. बात समझ में आ रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा चार्ज की बात कर रहे थे. चार्ज टू टाइप, ए पॉजिटिव और नेगेटिव. बच्चों पॉजिटिव चार्ज जब आपस में रखे जाते हैं नजदीक, तो क्या होता है? उनके बीच में रिपल्सन लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, वे एक दूसरे से दूर भागते हैं. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज जब आपस में आते हैं तो वो भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ईच अदर, वे भी दूर भागते हैं. तो सिमिलर चार्ज जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं. वही यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो बच्चों क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उनके बीच में. ठीक है बेटा, चार्ज की बात करें तो Q बराबर होता है, यानी टोटल चार्ज होता है किसी सर्किट में N इंटू E. N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. बच्चों चार्ज की यूनिट की बात करें, चार्ज की यूनिट होती है गुलाम. ठीक है, अब कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू -19 गुलाम होता है. ठीक है, और यदि इसका दूसरे शब्दों में बोला जाए इसको अगर, तो 1.6 इंटू -19 गुलाम में होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो एक गुलाम में कितना होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19. डिवीजन करने के बाद बच्चों आता है 6 पॉइंट कुछ करके आता है. 6 इंटू 10⁻18 मतलब 6 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. यानी एक गुलाम चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर किसी भी सर्किट में एक गुलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो आप वहां पे कह सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया बेसिकली चार्ज. बच्चों यदि करंट की बात करें, करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. यानी पर सेकेंड में कितने चार्ज पास कर गए वही होता है आपका करंट बेसिकली. तो I बराबर होता है Q अपान में T. ठीक है, और अगर बात करें यूनिट ऑफ करंट का तो होता है एम्पियर. ठीक है, और एक एम्पियर की डेफिनेशन होती है बच्चों कि एक सेकेंड में यदि एक गुलाम का चार्ज पास करता है तो उसको बोला जाता है 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है. यानी उस सर्किट में यदि एक सेकेंड में एक गुलाम चार्ज पास कर जाएगा तो कहा जाएगा कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है. बच्चों अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है बच्चों, होता है कि बेसिकली एक यूनिट चार्ज को एक जगह से यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो एनर्जी खर्च होती है उसी को बोला जाता है पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस. बेसिकली होता क्या है? V बराबर W अपान Q. W क्या है बच्चों? एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है मूव यूनिट चार्ज. Q क्या है यहाँ पर? Q है चार्ज. ठीक है, तो हो गया फॉर्मूला V बराबर W/Q. ठीक है, अब यूनिट की बात करें पोटेंशियल की तो बच्चों यूनिट होती है पोटेंशियल की वोल्ट.
ठीक है। और एक कूल डिफाइन होता है यदि एक कूलम चार्ज को फ्लो होने में यदि 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो बोला जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो वहां पर कहीं न कहीं एक कूलम चार्ज 1 जूल एनर्जी से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कह सकते 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये होता है 1 वोल्ट का डेफिनेशन। अगर मेजरमेंट की बात करें तो बच्चों वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। और कनेक्शन की बात करें, जिस भी सर्किट में आपको वोल्टेज मेजर कर रहा है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट के पास कितना वोल्टेज पास कर रहा है इसको मेजर करना है, तो आपको उसके साथ पैरेलल कनेक्ट करेंगे और उसका रेजिस्टेंस जो होगा बहुत ही हाई होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हाई होगा, आपको पता है V बराबर I इंटू R से जितना ज्यादा हाई होगा तो उसके अंदर वोल्टेज भी हमें ज्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा, उसे सर्किट में एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा।